हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी, सीएचएसएल और एनटीपीसी टायर फर्स्ट एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। इस क्लास में प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके के 25% लिए गए हैं, जो कि काफ़ी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। ये क्लास नंबर 23 है और इससे पहले आ चुकी सभी 22 क्लासेज को एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उनमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ही लिए गए हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखें। चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। देखिए, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पर प्रश्न नंबर फर्स्ट लिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के संविधान की धारा 356 का संबंध किससे है। तो भारत के संविधान की धारा 356 का संबंध राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से है। देखिए, किसी भी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो संविधान की धारा 356 के अंतर्गत ही लगाया जाता है। तो यहाँ पर यह सही आंसर है। अगला प्रश्न लिया गया है प्रश्न नंबर 2 कि पेड़ पौधे रात्रि के समय कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। तो पेड़ पौधे रात्रि के समय ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन करेक्ट आंसर है। और ये कौन सी गैस छोड़ते हैं। तो ये रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। और दिन के समय की बात की जाए कि दिन में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, तो दिन के समय में देखिए, दिन में CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। देखिए, आपको इन सभी प्रश्नों की PDF आप चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इन सभी प्रश्नों की PDF प्रोवाइड कराई जाएगी, वहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी। तो आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर सफलता स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है, सर्च करके ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको इन सभी प्रश्नों की PDF मिल जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, हरी सब्जियों में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो हरी सब्जियों में लोहा यानी आयरन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर लोहा आपका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 4 है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 भी, कि संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था। तो देखिए, संसद पर नई दिल्ली में आतंकवादी हमला 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। तो ये ध्यान रखिए आप, 2001 में ही संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था। और इस आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा, जो कि एक आतंकवादी संगठन है, इसने ली थी। लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी संगठन ने ही संसद पर हमला किया था 2001 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो देखिए, बंगाल का विभाजन ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में हुआ था। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न नंबर 6, किस सोशल मीडिया कंपनी ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम यानी घर से कार्य की इजाज़त दे दी है। तो ये करंट अफेयर से प्रश्न है। देखिए, प्रत्येक एग्ज़ाम में एनटीपीसी हो या एसएससी, सब में सभी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स पूछी जाती है। तो आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहें। आप टेलीग्राम ग्रुप पर, जो कि हमारे चैनल का नाम है सफलता स्टडी, आप ज्वाइन कर लें उसको। वहाँ पर आपको इन सभी प्रश्नों की PDF भी मिलेगी और आपको वहाँ पर डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप उन्हें भी ज़रूर पढ़ें। तो इस प्रश्न का आंसर है यहाँ पर ट्विटर। देखिए, ट्विटर ने अपने कर्मचारियों को स्थायी तौर पर वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त दे दी है। तो यहाँ पर ध्यान रखें आप। और आपको ट्विटर के संस्थापक का नाम भी बता देते हैं। जो ट्विटर के संस्थापक हैं वो हैं जैक डोर्सी, जो कि ट्विटर के संस्थापक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। तो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था सिंचाई एवं कृषि का विकास। सिंचाई एवं कृषि का विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। देखिए, एग्जाम में उन पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल भी पूछा लिया जाता है। पिछले जो एग्ज़ाम हुए थे, 9 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे, 3 दिन में एग्ज़ाम हुए थे, उनमें पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल भी पूछा गया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा है 1951 से 1956। यह प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा है। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते अथर्ववेद में किस उपनिषद से लिया गया है। देखिए, सत्यमेव जयते अथर्ववेद के मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखें, यह भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये रिपीट होता रहता है। अगला प्रश्न है, सोना का लैटिन नाम क्या है।
देखिए सोने का लैटिन नाम ओरम है, इसे AU से प्रदर्शित किया जाता है। और चांदी की बात की जाए तो चांदी का है अर्जेंटम और इसे AG से प्रदर्शित किया जाता है। तो आप ध्यान रखें, सोने को AU से प्रदर्शित किया जाता है और चांदी को AG से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, हवा की गति को किस यंत्र से मापा जाता है? तो देखिए हवा की गति को एनीमोमीटर यंत्र से मापा जाता है। तो यहाँ पर एनीमोमीटर आपका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 11 है, लाल पांडा किस राज्य का राजकीय पशु है? तो देखिए लाल पांडा ये सिक्किम राज्य का राजकीय पशु है। यहाँ पर सिक्किम आपका करेक्ट आंसर है। देखिए यदि राजकीय पक्षी पूछा जाता है कि सिक्किम का राज्य पक्षी क्या है, तो सिक्किम का राज्य पक्षी है ब्लैक पेजेंट, इसे आर्कत विजन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ब्लड पेजेंट आपका ये राज्य पक्षी है और राज्य पशु है लाल पांडा। प्रश्न नंबर देखिए, अब 12 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है, रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में फ्रीऑन 12 गैस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर फ्रीऑन 12 करेक्ट आंसर है। और इसका IUPAC नाम भी देख लेते हैं। तो इसके IUPAC नाम है डाइक्लोरोमीथेन इसका IUPAC नाम है। और फॉर्मूले की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला है CCl2F2। ये फ्रीऑन 12 गैस का फॉर्मूला है। तो आप ध्यान रखें इस प्रश्न को। प्रश्न नंबर 13 लिया गया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ पर 1600 ईस्वी आपका करेक्ट आंसर है। प्रश्न देख लिए, ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि भारत में प्रथम फैक्ट्री जो कि विदेशी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में पहली फैक्ट्री की स्थापना ये सूरत में हुई थी 1608 ईस्वी में। तो आप ध्यान रखेंगे, भारत में पहली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1608 ईस्वी में सूरत में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो देखिए सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। तो यहाँ पर शुक्र ग्रह आपका करेक्ट आंसर है। यदि प्रश्न में पूछ लिया जाए कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति। तो आप वो भी ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। प्रश्न नंबर 15 है, ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भारतीय व्यापारी की प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है? तो वो है विजय माल्या जो कि विदेश में है इस समय, तो ब्रिटेन में है। तो ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। यह भी करंट अफेयर्स से प्रश्न था। प्रश्न नंबर 16 है, पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या होता है? तो देखिए पृष्ठ तनाव का SI मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। यहाँ पर SI पृष्ठ तनाव का SI मात्रक है। और इसके फॉर्मूले की बात किया तो पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है T = F/L, जो कि F फोर्स है और L लेंथ है। तो फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन और लेंथ का मीटर। तो इसका मात्रक हो जाता है न्यूटन पर मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन ये 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो आप ध्यान रखेंगे, यह प्रश्न भी काफ़ी रिपीट होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह भी। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी कब शुरू हुई थी और उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो देखिए भोपाल गैस त्रासदी ये 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। और इसमें जो गैस का रिसाव हुआ था वो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का इसमें रिसाव हुआ था। ये 1984 की घटना है, आप ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 19 है, देश का पहला महिला डाकघर किस शहर में स्थापित किया गया था? देखिए यह प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछ लिया गया है पहले भी। तो देश का पहला महिला डाकघर है नई दिल्ली शहर में, जो कि 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। ये देश का पहला महिला डाकघर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, पृथ्वी की आकाशगंगा के सबसे शीतल और
चमकीले तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तो सबसे चमकीला तारा आपको बताया गया है, सबसे चमकीला ग्रह बताया है आपको शुक्र होता है। और यहाँ पर पूछा गया है कि चमकीले तारों के समूह को क्या कहा जाता है। यह भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। तो चमकीले तारों का समूह होता है ओरियन नेबुला। तो यहाँ पर ओरियन नेबुला करेक्ट आंसर है। और यदि सबसे चमकीला तारा पूछा जाता है तो सबसे चमकीला तारा होता है साइरस यानी डॉग स्टार। ये सबसे चमकीला तारा है। और सबसे चमकीला ग्रह आपको बताया गया है, सबसे चमकीला ग्रह होता है शुक्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 21 है, हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक कौन है? तो देखिए हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक हैं चेतन भगत। यहाँ पर चेतन भगत आपका करेक्ट आंसर है। देखिए एग्जाम में बुक और उनके राइटर से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आप महत्वपूर्ण बुक हैं उनके राइटर के नाम भी जरूर याद रखें। प्रश्न नंबर 22 है, आकाशगंगा का रंग नीला किस कारण प्रतीत होता है? तो देखिए आकाश का रंग, यहाँ पर आकाश का रंग पूछा गया है। तो आकाश का रंग नीला ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रतीत होता है। तो यहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन आपका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 23 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और विटामिन सी से की कमी से होने वाले रोग भी पूछ लिए जाते हैं। तो विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग हैं स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना, ये विटामिन सी की कमी से होते हैं। तो आप इन्हें भी ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 24 है, किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार या स्वरोजगार के अवसर पैदा करने की और कौशल विकास के अवसरों की पेशकश करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड राज्य ने ये होप पोर्टल लॉन्च किया है। ये युवा प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार देने के लिए ही होप पोर्टल ये लॉन्च किया है। तो ये उत्तराखंड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 25 है, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है, इसके बाद क्विज की तरफ चलेंगे। तो इसमें पूछा गया है कि हेल्प मेन्यू के लिए कंप्यूटर में किस बटन का प्रयोग किया जाता है? देखिए एग्जाम में कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको कंप्यूटर से संबंधित यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। तो हेल्प मेन्यू के लिए कंप्यूटर में F1 बटन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर F1 आपका करेक्ट आंसर है। अब क्विज की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्विज के 2 प्रश्न लिए गए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न लिया गया है, हवा की गति को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और प्रश्न नंबर 2 है कि देश का पहला महिला डाकघर किस शहर में स्थापित किया गया है? यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताने होंगे। ये दोनों प्रश्न आपको क्लास में कराए गए हैं। तो आपने अगर क्लास को शुरू से नहीं देखा है तो क्लास को पूरी ज़रूर देखें। और आपको यह क्लास कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।